आज का हमारा चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। ये इसकी पहली क्लास है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस वर्ड का मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव अपना भोजन एनवायरनमेंट से कैसे प्राप्त करता है और कितने लंबे समय तक वो सर्वाइव। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, लेकिन इसका मतलब टीचर पूछ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी जीव इस एनवायरनमेंट पे अपने फूड कैसे खाता है, किससे प्राप्त करता है और कैसे सर्वाइव, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। अब उसी चीज को हमने इस चैप्टर विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। क्या बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं जी, पोषण। ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है जी। तो सबसे पहला पता होना चाहिए न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है। न्यूट्रिशन का अर्थ है जब कोई भी जीव व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी जीव गेट या ऑब्टेन देयर फूड, अपना भोजन क्या करती है, प्राप्त करती है, ठीक है। और क्या करती है, उसका फिर प्रयोग करती है, एंड यूटिलाइज। जब कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खाता है कहीं से भी और फिर उस भोजन क्या करता है, यूटिलाइज। भाई जाहिर सी बात है, मैं भोजन खाऊंगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी को मैं रिलीज भी तो करूंगा, खर्च भी तो करूंगा ना मैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन को दो भागों में तोड़ दिया गया। किस भागों में तोड़ दिया गया जी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है जी आपकी यहाँ से। सबसे पहला होता है ऑटोट्रोपिक, ये पढ़ा होगा सभी ने, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे आपका हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहां तक। हमारा जो टाइप था सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा बेटा, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, तो जब हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, अवन सेल्फ। जो जीव अपना खाना स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। जैसे कि आप अच्छे जानते होंगे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रोपिक। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इस प्रकार का पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, इन विच, जब कोई जीव, इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक अवन फूड इटसेल्फ, अपने आप बनाता है, क्या बोलते हैं जी हम, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, और हमारे एनसीईआरटी में दे भी रखा है। तो अपना प्लांट सभी को पता होगा खाना कैसे बनाते हैं। एक प्रोसेस होती है, इसका नाम क्या होता है, फोटो। इसलिए हमारे बोर्ड में 2018 में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। किससे रिलेटेड आया था, फोटोसिंथेसिस। सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस एक वह प्रक्रिया होती है जब कोई भी ग्रीन प्लांट अपना खाना किसकी हेल्प से बनाता है, CO2 और H2O। लेकिन किसकी प्रेजेंस पड़ती है उसके ऊपर, सनलाइट की प्रेजेंस बनती है, किसकी, व्हेन ग्रीन प्लांट्स व्हेन मेक फूड इटसेल्फ, अपना खाना खुद बनाए, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। पानी की जरूरत पड़ती है पौधों को, किसकी जरूरत पड़ती है, अब इसमें आप देखो कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपने लिख ली, लेकिन पेपर में इसके साथ साथ एक नंबर में इसकी अभिक्रिया, रिएक्शन भी इंपोर्टेंट है कि जब मैंने पौधों को क्या दिया, CO2 और H2O, है ना। हम CO2 देते हैं ना पौधों को और साथ में पानी देते हैं, तो पानी उसके रूट में जाता है, जड़ में जाता है। तो जब CO2 और H2O, मैं यहां लिख देता हूं एक बार कि CO2 और H2O, और यहां से पड़ी सनलाइट, क्या पड़ी जी, यहाँ मेरा सन है और सन से क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। तो सपोज करो लाई की पत्ती है, लाई की पत्ती है, पत्तियों को CO2 और H2O मिल गया। पत्तियों पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पत्तियों पे क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, जिससे वजह से पत्ती हरी होती है, ग्रीन होती है, सभी ने पढ़ा होगा ये। तो CO2 हमने छोड़ी, H2O हमने दिया, यहां से सनलाइट पड़ी किस पे, पत्तियों पे,
तो फिर वो जो फूड बनाएगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? और बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस साथ में क्या बनेगा? O2। ये अभिक्रिया आपको लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में पूछा 2 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो आप लिखोगे जब कोई भी ग्रीन प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। ये वर्ड मेन अंडरलाइन कर देना। और किसकी हेल्प से? CO2 और फिर आपको बताना पड़ेगा कि CO2 और H2 हमने दिया, यहां से सनलाइट आई, वो जो फूड बनाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था आपका कि कैसे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक है जी। अब 8वीं तक तो हमने ये सिर्फ ये पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेकिन हमें 10th में पढ़ना है 3 इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग बेटा सबसे ज्यादा जो अब तक आपने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही आ गया थी क्वेश्चन का। ऐसी 3 चीजें बतानी है मुझे कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो कौन सी 3 चीजें नोटिस की जाती है। तो जब लोगों ने, साइंटिस्टों ने पता लगाया, तो उन्होंने पता लगाया कि मान के चलो मेरे पास ये पत्तियां हैं, क्या जी? है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है? सूरज है। तो सन से जो निकलती है सनलाइट, उसे बोलते हैं लाइट एनर्जी। क्या बोलते हैं हम? समझने की कोशिश करना। जो बच्चा इस डायग्राम को समझ गया वो 3 नंबर यहाँ गारंटेड आ जाएंगे उसके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि 3 ऐसी कोई बातें बतानी है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पाई जाती है। तो सन एक सनलाइट में कौन सी एनर्जी छोड़ता है? लाइट एनर्जी। अब यहाँ पे मेरी पत्तियां हैं, तो पत्तियों पे क्या प्रेजेंट होता है? पत्तियों पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है जी? इससे पत्ती हरी होती है, सबको पता होगी ये बात। तो अब लाइट एनर्जी किससे पड़ी? पत्ती पे पड़ी जी। और पत्तियों पे छोटे 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 ओपन पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओपन पोर्स होते हैं। अलग से पढ़ेंगे क्या बोलता है, अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी किस पे पड़ी? पत्तियों पे। पत्तियों पे क्या है? क्लोरोफिल। एक पोर्स तो है लेकिन क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ने क्या चीज खींची अपनी तरफ? तो पहली एक्टिविटी पता चली मुझे, पहली कि क्या चीज एब्जॉर्ब की जा रही है? एब्जॉर्प्शन। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी जा रही है किसके द्वारा? वेरी गुड, बाय। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो एक्टिविटी है आपको रटनी नहीं थी, आपको समझनी थी कि यहाँ पे सन है, यहाँ पत्ती है, पत्ती पे क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल पे क्या पड़ रही है? लाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल किसे एब्जॉर्ब करेगी? अब मैं डायरेक्ट आपसे कह दूं इस लाइन को याद करो तो आपको कंफ्यूजन में आती, लेकिन अब आप समझ गए एब्जॉर्ब हो रही है लाइट एनर्जी किसके द्वारा है। अब आपको यहाँ बात समझ में आ जाएगी। दूसरी प्रोसेस, जब मेरी पत्ती पर लाइट एनर्जी पड़ेगी, अब ये प्रोसेस अगली पे जाएगी, फिर अगली पे जाएगी, फिर अगली पे जाएगी, चलते रहेगा मामला। तो जब भोजन बनता है, मेरे फूड का, मैंने कोई खाना खाया अपने शरीर के अंदर, तो जब वो डाइजेस्ट होकर टाइम लगता है ना एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, ऐसे इन्हें भी। और जब समय लगता है तो उसे केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, जो लंबी प्रोसेस चलती है। तो लाइट एनर्जी जब ये काम चलेगा तो किस कौन सी एनर्जी बदल जाएगी? केमिकल, क्योंकि बहुत देर में फूड क्या हो जाएगा? तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल। लाइट एनर्जी बदलेगी किसमें बेटा? क्लियर है? अब जो पौधे होते हैं, जैसे हम भोजन खा रहे हैं, तो मुझे इस समय चारों तरफ से क्या किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। अब मैं नाक बंद करके खाना खा लूंगा? नहीं खा सकता ना। मैं ऑक्सीजन की प्रयोग ना करूं, क्या मैं भोजन खा सकता हूं? तो सिमिलर बेटा इनके पास भी, तो ये तो अपना भोजन बना रहे हैं ना, खा रहे हैं ना अपना भोजन, तो इन्हें भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? चारों तरफ से क्या मिलती है ना? हमारी तरफ से CO2 मिलती है। अब इनके बॉडी के अंदर CO2 है और उन्हें खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए, तो CO2 खत्म भी तो होगी, रिलीज भी तो होगी, है ना। तो रिडक्शन होगा, घटेगी कौन? CO2 क्या होगा? बार बार रिडक्शन होगा। क्लियर है? कोई डाउट? आपका अगला टॉपिक है जी स्टोमेटा। क्या है बेटा? स्टोमेटा। ठीक है जी। अब जो मेरी पत्तियां होती है, क्या होती है जी? अब पत्तियों पे जो छोटे 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 ओपन पोर्स होते हैं, क्या होते हैं जी? ठीक है जी। तो जो ओपन पोर्स पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पे, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं जी? ओपन पोर्स या फिर टिनी पार्टिकल्स। ठीक है जी। प्रेजेंट
इन द सरफेस ऑफ, पत्तियों की सतह पे, उसे क्या बोलते हैं जी हम? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? अब जो स्टोमेटा होता है ना, जो दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा दो प्रकार का होता है, एक तो पहला ओपन स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा जी? और सेकंड होता है क्लोज स्टोमेटा। क्या होता है जी? क्लोज। जो हमारा टॉपिक है स्टोमेटा, उसमें मैंने अभी आपको पढ़ाया था दो प्रकार का होता है जी, ओपन और क्लोज। तो पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाएगा जो ओपन और क्लोज, यानी जो पत्तियां बहुत सी खुली होती है और बहुत सी क्या रहती है? तो ये ओपन और क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पत्तियों का खुलना और बंद होना, डिपेंड करता है बेटा किस पे? गार्ड सेल पे। किस पे डिपेंड करता है? गार्ड सेल। जैसे हमारी सेल होती है तो सेल का सेंटर पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसी हमारी जो लिप्सिस होती है पत्तियां, उस पत्तियों का जो सेंटर पार्ट बीच में जो पाया जाता है वो क्या होती है? तो यदि मैं किसी पौधों को पानी ज्यादा दूंगा, पत्तियों को पानी मिल रहा है, तो उसका सारा वाटर कौन एब्जॉर्ब करती है? और जैसे एब्जॉर्ब करेगी वो पत्तियों क्या करती है? फिर ओपनिंग कर देती है। यदि उसे पानी नहीं मिल रहा वो गार्ड सेल को, तो पत्तियों क्या कर देती है? तो पेपर में एमसीक्यू पूछा गया था, इसी साल पूछा गया था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पत्तियों का बंद होना और खुलना इस पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसे नजर बना कर रखना जी। इस पर डिपेंड करता है जी, गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ये चैप्टर बेटा बहुत बड़ा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फंक्शन के अंदर फंक्शन निकल जाएंगे, जो घर पे जाकर पढ़ेगा डेली उसे ही चैप्टर हाथ में पकड़ में आएगा। आसान है चैप्टर। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो पहला फंक्शन ये है, आपकी जो पत्तियां होती है उस पत्तियों से आदान प्रदान होता है क्या? O2 और CO2। क्या होता है? यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? O2 और वेरी गुड। सेकंड, पत्तियों का फंक्शन क्या है? पत्तियों में क्या है, जब वो खाना बनाती है तो लॉस हाई अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब पत्तियां अपना खाना बनाती है ना, तो उस जगह उस समय पानी का बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं जी? ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? टॉपिक है वो, टॉपिक क्या जी? हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मैं आपको पहले बता दूं होता क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी जीव ऑब्टेन देयर फूड और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे क्या रहे? निर्भर है, या दूसरी चीजों पे क्या निर्भर रहे, उसे क्या बोलते हैं जी हम? अब जो मनुष्य होते हैं ह्यूमन, वो ऑटोट्रोपिक होंगे, हाइड्रोट्रोपिक होंगे? हाइड्रोट्रोपिक होंगे, हम भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर। तो हाइड्रोट्रोपिक को दो तीन भागों में तोड़ा गया है, एक सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, और एक होता है होलोजोइक। क्या होता है जी? वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इतने, ठीक है, नॉर्मल पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है जब कोई भी हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो जीव होता है ऑब्टेन करे फूड किससे? अब कोई भी जीव मर चुका है और वो सड़ रहा है, क्या कर रहा है? डिकम्पोज होता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। जब उससे कोई भी जीव अपना भोजन प्राप्त करे उस डिकेइंग से, सड़े हुए खाने से, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रकार के जीवों को। क्लियर है जी? तो आपसे यदि बाई चांस, वैसे ना के बराबर चांस है, लेकिन पूछा जाए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप बोलोगे वो जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से जो डिकम्पोज हो रहा है, डिकेइंग हो रहा है, सड़ रहा है, उससे क्या कर रहा है? अपना भोजन प्राप्त कर। देखो गांव में बहुत जीव मर जाते हैं, दूसरे जीव से खाता है, तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ये भी हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आता है, लेकिन ये जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे? अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो मॉस्किटो मुझसे ब्लड खींचेगा, वो अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो मैं लिविंग हूं नॉन लिविंग हूं? तो जो सभी जीव का एनवायरमेंट पर रहने का तरीका अलग अलग है, कोई कैसे ऑब्टेन करता है, कोई कैसे करता है। कोई मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करा डिकेइंग से, उसको क्या बोलेंगे? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहा है तो उसे क्या बोलोगे? और होलोजोइक में जो आपके सॉलिड फूड होता है, क्या होता है? लिया सॉलिड फूड होता है ना, वो सॉलिड फूड टूट के किस में जाता है? स्मॉल पीसेस में जाता है, उसे होलोजोइक बोलते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है?